तो नई करेंसी में कैश के लिए देश आज भी लाइन में लगा हुआ है, लेकिन आज से सरकार ने एक नई पहल की है। बार बार बैंक पहुंचने वालों की पहचान करने के लिए अब ग्राहकों को एक खास तरह की स्याही लगाई जा रही है। हालांकि कई बैंकों में ये स्याही अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन दिल्ली मुंबई में बैंक्स में स्याही लगाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने फैसला किया है कि जिसकी उंगली पर स्याही लगी है उसे दोबारा नोट बदलने नहीं दिए जाएंगे, और शायद इसके बाद कतार कुछ कम हो जाए, लाइन कुछ कम हो जाए। यही वजह है कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका नंबर आया क्या। तो ये 3 तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, लुधियाना की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग नोट लेकर यानी कि कैश लेकर आए हैं, लेकिन स्याही लगा दी गई। ये शिकायतें ये आ रही थी कि लाइन कम नहीं हो रही। एटीएम्स के बाहर, बैंक के बाहर लोग बैंक में जा रहे हैं, पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब स्याही लगाने का काम आज से शुरू हुआ है। यानी कि जो शख्स एक बार पैसे निकाल चुका है अब वो दोबारा नहीं निकाल पाएगा। दिल्ली में वो पहला व्यक्ति जिसे पैसे लेने के बाद उंगली पर स्याही लगाई गई, उनसे बात की है हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। नए फैसले के तहत अब तमाम वो लोग जो अपने नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं, उनकी उंगली पर स्याही लगाई जा रही है। इस वक्त हम संसद मार्ग रोड पर मौजूद हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड की एसबीआई की ब्रांच, जहां पर इंक लगाने का सिलसिला शुरू है। और हमारे साथ पहले वो शख्स जिनको सबसे पहले इंक लगी है, वीरेंद्र, यहाँ पे मौजूद हैं। वीरेंद्र, कहाँ से आप आए हैं? सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप दिखाएं कि ये देखिए, ये जो है इस तरीके की, इससे पहले आपने इस तरीके की स्याही देखी होगी जब आप वोट डालने जाते होंगे, लेकिन अब नोट निकालने के लिए इस तरीके की स्याही जो है आपके हाथों पे लगाई जा रही है। वीरेंद्र, कहाँ से आए हैं आप? कितने बजे लाइन में लगे थे? बवाना से आया हूँ सर, 4 बजे लाइन में लगा था सुबह। तो अब ये बताएं कि अभी तक जब आप वोट देने जाते थे तब इस तरीके की स्याही लगती थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि आप जब नोट बदलवाना है तो आपको स्याही लगी, ये अनुभव कैसा रहा आपका? ये बहुत अच्छा अनुभव है। वो भी देश की तरक्की थी और ये भी देश की तरक्की है। हम नरेंद्र मोदी जी के आभार हैं जो देश की तरक्की के साथ चल रहे हैं, हम भी चलेंगे। लेकिन ये जितने रुपए आपने निकाले हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो ऐसे में इंक तो निकलेगी नहीं, फिर ऐसे में दिक्कत नहीं होगी? नहीं, परिवार में 4 आदमी हैं, चारों निकाल सकते हैं। ये थोड़ी एक ही आदमी निकाल सकता है, उससे काम चल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा। तो आप सहमत है इस फैसले से? बिल्कुल सहमत है सर, बहुत अच्छी बात है। हम वीरेंद्र से जो बवाना से आए हैं, सुबह 4 बजे लाइन में लगे, पहले वो शख्स जिनके हाथ पे ये नए फैसले के तहत इंक लगी है। और कुल मिलाकर बता दें कि तमाम वो लोग जो बैंकों के बाहर खड़े भी हैं, वो मान रहे हैं, इस बात से सहमत है कि इस फैसले से उनको इस बात की सबसे ज्यादा सहूलियत होगी कि घंटों जिस तरीके से कतार में लगे रहना पड़ता है, उससे उन्हें छुटकारा मिल सकेगा। कैमरामैन रविकांत टोटावर के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। हमारे संवाददाता पंकज जैन दिल्ली के एसबीआई बैंक में पहुंचे, जहां उन्होंने नोट बदलवाने और स्याही लगवा रहे लोगों से बातचीत की। इसके अलावा पंकज ने यह भी जाना कि स्याही लगाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। इस वक्त हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और ये स्याही उन लोगों की उंगलियों में लगाई जाएगी जो नोट एक्सचेंज करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसी एक महिला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो ये स्याही दिखाइए आप, ये कितने रुपए एक्सचेंज करवाए आपने? 4000 रुपए। 4000 रुपए। कहाँ से आई हैं? सोनीपत से। इतनी दूर से? हाँ, मैं जॉब करने आती तो ऑफिसर की परमिशन लेके आए हैं यहाँ पर चेंज करवाने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। स्याही दिखा दीजिए। और क्योंकि ये जो स्याही है, ये स्याही लगने के बाद जब तक ये छूट नहीं जाती है, आप पैसे दोबारा नहीं एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो कैसा इस फैसले को देख रहे हैं? वैसे है तो गलत, क्योंकि 4000 रुपए से डेली नीड्स पूरी नहीं होती, लेकिन अब मोदी जी ने अगर फैसला लिया तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते ना। है तो गलत ये। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है शैलेंद्र जी। सर, किस तरीके से ये स्याही का इंतजाम आपने यहाँ पर किया है? ऐसा है कि कल ही इंस्ट्रक्शन आया था, और आपको पता है कि मनी एक्सचेंज के लिए रोज दिन इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आज से इंस्ट्रक्शन ये आया, कल ही आया था कि आप जो है मनी एक्सचेंजर जो भी आते हैं उनके उंगली में निशान लगेंगे। इसलिए हमारी प्रक्रिया स्टार्ट है, और ये ब्रांच के अंदर जहां मनी एक्सचेंज किए जा रहे हैं, काउंटर पर स्याही लगाकर उनको पैसे दिए जा रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे कुछ फायदा होगा? जो लंबी कतारें लग रही हैं। नहीं, जरूर फायदा होगा। जो मार्केट रिपोर्ट है कि एक ही आदमी 4 बार सक्सेसफुली डिफरेंट आईडी कार्ड्स पर ले जा रहे हैं, तो उसको रोकने में जरूर सफलता मिलेगी। तो जो बैंक है उनको काम करने के तरीके में सुविधा मिलेगी। जो लंबी कतारें दिख रही थी उसमें शिकायतें आ रही थी कि एक ही शख्स बार बार लाइन में आकर लग रहा था और रुपए एक्सचेंज करवा रहा था, लेकिन अब इस स्याही के बल से इस पर रोक लगाई जा सकेगी। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।
हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने भी आज दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के एटीएम और बैंक्स में लगी भीड़ के बीच जानने के बाद उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। आज स्थिति कितनी सुधरी है ये बता रहे हैं चिराग। इस वक्त हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कई लोग जा रहे हैं यहाँ अपने एक्सचेंज कराने। कुछ लोग यहाँ आए हैं, कुछ विकलांग भी यहाँ मौजूद हैं। भैया पैसा मिला आपको? जी सर। कितना मिला? 4,500। कब से लगे थे लाइन में? नहीं, लाइन में कोई नहीं, डायरेक्ट आया और आईडी दिखाई, बैंक अंदर गया तो बस। कहाँ रहते हो आप? जी मंगोलपुरी। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। आप देखते हैं लंबी लाइनें हैं, लेकिन एक सेपरेट लाइन बनी है आर्मी वालों के लिए, जो बाकायदा आर्मी वाले हैं उनको, जो उनके जवान हैं और दूसरे अधिकारी हैं, वो लोग यहाँ से अपना पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं। सरकार का निर्णय कैसा है आपको? अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। एक और निर्णय सरकार ने निकाला है कि जिसकी इंक लगी होगी वो एक ही बार कर सकेगा। ये बहुत अच्छा निर्णय दिया मोदी जी ने, जिससे कि होगा कि कम से कम डबलिंग नहीं होगी। बहुत अच्छा वो किया है। तो अमूमन लोगों का पैसा तो निकल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कैमरा प्रदीप के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। जयपुर में हमारे संवाददाता शरद कुमार बैंकों में ये देखने पहुंचे कि सरकार के नए ऐलान के बाद भीड़ कितनी कम हुई है। आइए सीधे जानते हैं शरद से। जिन्हें पैसे की ज़रूरत है वो आज भी इसी तरह से लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बैंक के बाहर इस तरह से कतारें लगी हुई है। महिलाओं की हालांकि अलग लाइन लगी है, और जो सीनियर सिटीजन है उनको अंदर भेजा जा रहा है। व्यवस्था में कुछ सुधार है। दिनेश जी, परेशानी तो आ रही है। भाई साहब, मैं किस्त मेरी लोन की ड्यू है और मैं उसको जमा नहीं कर रहा हूँ, मेरी पेनल्टी लगेगी। जिनके यहाँ शादियाँ हैं वो कितने लोग परेशान हो रहे हैं। जो मरीज है वो हॉस्पिटल में पैसे नहीं ले रहे हैं। सब्जी वाला भाई साहब, मेरे पास 10 लेबर काम करती है, उस लेबर को मैं खाने के पैसे कहाँ से लाऊं? रोज सुबह 200 रुपए निकल करके। जो व्यापारी हैं उनके साथ दिक्कत है। कई लोग हैं जो लाइन देख के भी डर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, इतनी लंबी लाइन लेके डर लग रहा है कि कौन जाएगा। छोड़ बोला कल देखेंगे, परसों देखेंगे। ये गवर्नमेंट का निर्णय ठीक नहीं है। ये होना चाहिए था या पहले कुछ इसका अलग से प्रावधान करना चाहिए था। ये ठीक नहीं है ऐसी। ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि लगातार 3 दिन से आप यहाँ आ रहे हो, तो इतना कहाँ किसका पैसा निकाल रहे हो? मैं 3 दिन से मैं लगातार नहीं आ रहा हूँ। कल आया था मैं और मैंने अपना करा लिया। आज बच्चे को लाइन में लगाया हुआ है। बच्चे को मैंने बोला पैसा अगर मान लीजिए 6,000 दे रहे हैं तो 6,000 के ले ले बेटा आपने, उसके लिए नहीं। बदलाव और भी देखने जो होने वाला था कि हाथों में स्याही लगाई जानी थी, वो स्याही किसी भी बैंक में अभी जयपुर में पहुंचा नहीं है। कहीं भी स्याही नहीं लगाई जा रही है। इसका फ़ायदा उठाकर कई लोग जो है अपने घर वालों को लेकर या खुद कई बार बैंकों में लाइन लग रहे हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था खराब हो रही है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।